साथियों नमस्कार। हमारे चैनल पर एक बार फिर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसा कि रिट लेवल 2 में ये नया टॉपिक जुड़ा है। इस एक वीडियो में आपकी पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरी करवाई जाएगी और किस तरह के सवाल बनते हैं वो भी आपको पूरे बताए जाएंगे। पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़े से टाइम में, आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति घोषित हुई। सभी जितने भी ये बताए जा रहे हैं परीक्षा में आने लायक हैं, अच्छे से याद रखिएगा। मई 2019 को नई शिक्षा नीति 2020 का मंसूबा तैयार किया था। इसका भारत में 34 साल बाद आई नई शिक्षा नीति। सबसे पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी, फिर 1986 में आई, फिर अब एक नई आई है 2020 की। यानी कि अब तक 3 शिक्षा नीति आ चुकी हैं यहाँ पर। आगे देखिए, जो सबसे पहली शिक्षा नीति थी 1968 में आई थी, इंदिरा गांधी जी के समय आई थी और जिसका सुझाव दिया था कोठारी आयोग द्वारा। ये आप खास याद रखिएगा, 1968 की जो है उसका सुझाव दिया था कोठारी आयोग द्वारा। आगे देखिए, जो दूसरी शिक्षा नीति है 1986 में आई, वो राजीव गांधी के समय आई थी और उसका मॉडल क्या था। देखिए, 10+2+3 यानी 10वीं प्लस 2 यानी 12वीं प्लस 3 यानी ग्रेजुएशन। ये दूसरी शिक्षा नीति का मॉडल था, 10+2+3। वहीं जो तीसरी शिक्षा नीति है यानी कि अभी की 2020 की, ये डॉक्टर कस्तूरी रंगन के अध्यक्ष में आई है। इसके बारे में अगर बात करें तो ये पहले मॉडल था 10+2+3, तो इसके स्थान पर अब होगा 5+3+3+4। ये मॉडल लागू होगा और छठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू होगा। ये आपको खास याद रखना है, छठी क्लास से। इस मॉडल को मैं आगे पूरा अच्छे से समझाऊंगा, आप पहले ये देखिए। और 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी, इसको आप याद रखिएगा। किसी भी तरह से सवाल पूछा जा सकता है। आगे बात करें, देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम, ये शिक्षा मंत्रालय है, रमेश पोखरियाल निशंक प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। ये सभी आप याद रखिएगा। नई शिक्षा नीति 2030 तक 3 से 18 आयु के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसको आप खास याद रखिएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। सवाल सीधा पूछा जाएगा, रेट में इतना हार्ड सवाल आएंगे नहीं। फिर देखिए, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम व द्वितीय राज्य, इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट देखिए, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है और दूसरा है मध्य प्रदेश। पूछा जा सकता है पहला और दूसरा राज्य कौन सा है, जिसमें ऑप्शन दिए जाएंगे जैसे राजस्थान, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, मध्य प्रदेश। तो हिमाचल फर्स्ट है, मध्य प्रदेश सेकंड है। इसमें ऑप्शन ये भी आ सकता है, देखिए, कि मध्य प्रदेश और हिमाचल, लेकिन मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर है, याद रखिएगा। फिर इसमें स्नातक डिग्री जो है उसको 4 साल की कर दी गई है और 2030 तक स्कूली शिक्षा में GER के साथ माध्यमिक स्तर पर 4 ऑल का लक्ष्य रखा गया है। ये स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। पहली आई थी 68 में, फिर आई 86 में, अब आई है 2020 में। ये खास याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। नई शिक्षा नीति जारी करने की तिथि 29 जुलाई 2020। पूछा जाने वाला सवाल, जारीकर्ता कौन है, तो मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार। फिर नीति निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूरी रंगन, पूर्व इसरो अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। नीति के द्वारा ये जो नई शिक्षा नीति है वो किसके प्रतिस्थापन पर आई है, ये पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति
1986 के प्रतिस्थापन पर आई, ये सेकंड नीति थी, अब ये थर्ड शिक्षा नीति आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थर्ड नहीं है ये। भारत की प्रथम शिक्षा नीति तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 वाली। अभी जो परीक्षा में पूछने लायक सवाल हो सकते हैं वो देखिए। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा, आप टेलीग्राम से जुड़ जाए, नीचे मैं लिंक दे देता हूँ कमेंट बॉक्स में। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष और 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब कर दिया है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल ये शायद परीक्षा में देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। अब समझते हैं इसका जो मॉडल है उसको। देखिए, ये मॉडल है, इसमें क्या होगा कि जो 5 + 3 + 3 + 4 है, इसको समझते हैं। जिसमें देखिए, जो 5 है वो फाउंडेशन यानी बुनियादी है। फिर होगी प्राथमिक, जैसा कि प्राथमिक क्या था तो 1 से 5 तक प्राथमिक था, अब होगा ये क्लास 3 से 5 तक प्राथमिक, ये याद रखिएगा, इसको प्राथमिक कहा गया है। फिर आगे देखिए, आगे जो 3 क्लास होगी यानी 6 से 8 तक लेवल 2 वाली, उसको मिडिल उच्च प्राथमिक या मध्य प्राथमिक कहा गया है। फिर होगा +4 यानी सेकेंडरी यानी माध्यमिक, ये होगी कक्षा 9 से 12 तक। तो जितना मुझे लग रहा है सवाल पूछा जाएगा कि शुरुआती बुनियादी कक्षा कौन सी हैं, तो ये बुनियादी कक्षा साथियों ये होगी। देखिए, 3 वर्ष तो आंगनवाड़ी की और 2 वर्ष कक्षा 1 से 2 तक, इसमें आयु 6 से 8 होगा। और जो प्राथमिक है इसमें आयु 8 से 11 वर्ष, इसमें 3 से 5 कक्षा होगी। और जो मिडिल है उच्च प्राथमिक, उसमें आयु 11 से 14 वर्ष। फिर सेकेंडरी माध्यमिक है जिसमें आयु 14 से 18 वर्ष, कक्षा 9 से 12। देखिए, नया स्कूल पाठ्यक्रम संरचना 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए हैं। फिर आगे देखें, 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने की आज़ादी होगी। देखिए, कथन में पूछा जा सकता है कि विषय चुनने की आज़ादी या किस कक्षा से विषय चुन सकते हैं, 5वीं से चुन सकते हैं, ऐसा कुछ असत्य कथन दे दिए जाएंगे। लेकिन 9वीं कक्षा से विषय चुनने की आज़ादी होगी। कक्षा 5 तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण करवाया जाएगा। यह भी कथन में पूछा जा सकता है या सीधा सवाल आ सकता है, कौन सी कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षण करवाया जाएगा, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। फिर 6ठी कक्षा से ही वोकेशनल कोर्स शुरू होगा। तो कौन सी कक्षा से वोकेशनल, तो 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, 6ठी कक्षा, ये ऑप्शंस आएंगे। तो 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू होगा, 5वीं तक मातृभाषा में शिक्षण करवाया जाएगा और 9वीं कक्षा से विषय चुनने की आज़ादी होगी। वहीं आगे देखें कि प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो अलग अलग तरीके के आपको मानक निर्धारक दिए जाएंगे। तो परख नामक मानक निर्धारक निकाय के रूप में एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। परख याद रखिएगा। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना होगी, जो शिक्षा के पश्चात नौकरी में भी लाभदायक होगी। ये सवाल आपको कथन में पूछे जा सकते हैं। इस एक वीडियो में आपको पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा रहा हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक NPAST राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा ये। फिर आगे देखें, सीखने, मूल्यांकन करने, योजना बनाने, प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर विचारों का मुक्त आदान प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF का निर्माण किया जाएगा। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको खास बता दूंगा, उसको आप खास देखना है। सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास, जीवंतता,
सुनिश्चित करने के लिए इस नीति द्वारा पाली, फारसी, प्राकृत भाषाओं के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI नामक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जाएगी। अब देखिए नई शिक्षा नीति में क्या क्या किया गया है वो देखते हैं। तो देखिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि 4 वर्ष की कर दी गई है और स्नातक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई 3 से 4 वर्ष होगी। अब स्नातक में 1 वर्ष पूरा करने पर प्रमाण पत्र, 2 वर्ष पूरा करने पर डिप्लोमा, 3 वर्ष करने पर डिग्री और 4 वर्ष पूरा करने पर शोध, ये मिलेंगे। ये शोध के साथ डिग्री भी मिलेगी 4 वर्ष में। बाकी जो PDF है वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। एक ये आप देखिए, शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर GDP के 6% के बराबर करना, जो कि वर्तमान में कितना है 4.43% है। सार्वजनिक व्यय को कितना बढ़ाकर करना है तो 6% करना है, GDP के बराबर, याद रखिएगा। चलिए अभी सवालों को देखते हैं किस तरह के सवाल आएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? तो नया पैटर्न क्या है देखिए, तो 5+3+3+4 यानी बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी? तो किस वर्ग से? तो ये क्लास 6 से शुरू होगी, यानी बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। व्यावसायिक कक्षाएं क्लास 6 से शुरू होगी। आगे का सवाल देखिए। जितने भी सवाल बनेंगे वो सब आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो नई शिक्षा नीति आप देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा गया? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसको नींव चरण या बुनियादी चरण कहा जाएगा। बी उत्तर इसका राइट आंसर है। तो पहले 5 सालों को नींव चरण कहा जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? जैसा कि सबसे पहले ही बता दिया था, तो ये मातृभाषा कक्षा 5 तक पढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा, कक्षा 5 तक। सही उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई शिक्षा नीति में 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा? तो ये कक्षा 6 से शुरू होगा। कौशल विकास या व्यवसायिक कक्षाएं, जो भी आप कहे, अलग अलग तरह के नाम से आपको पूछा जा सकता है। तो सभी जितने भी सवाल बनेंगे मैं आपके सामने ये ला रहा हूँ। कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से? तो कक्षा 6 से, याद रखिएगा। बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौशल विकास पाठ्यक्रम, व्यवसायिक कक्षाएं, कुछ भी। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब PhD करने के लिए क्या आवश्यक है? तो 4 साल की स्नातक डिग्री, यानी कि शोध के साथ आपको डिग्री भी दी जाएगी। व्यवसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा? तो डिप्लोमा प्रदान करने के लिए 2 वर्ष आपको अध्ययन करना होगा, डिप्लोमा। नई शिक्षा नीति में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? तो इसमें MPhil को समाप्त कर दिया है, याद रखिएगा। ये सवाल देखिए, ये आने लायक सवाल है। परख इज ए नेशनल असेसमेंट सेंटर इंक्लूड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। व्हाट डज P स्टैंड इन परख? परख में P का अर्थ क्या है ये बताना है। तो P का अर्थ तो है परफॉर्मेंस, लेकिन अगर दूसरे शब्दों का आ जाए तो क्या, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं साथ में। ये रहा, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालाइज ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये याद रखिएगा, परख का ये आपको याद रखना है। अब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा? तो ये देखिए, शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, उपरोक्त सभी।
तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए? इन सभी के लिए बनाया जाएगा, याद रखिएगा। अब इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, दीक्षा पोर्टल इज रिलेटेड टू, दीक्षा पोर्टल है किससे संबंधित हैं वो देख लीजिए। तो राइट आंसर तो ये है, देश में शिक्षकों के कौशल विकास करने के लिए है ये दीक्षा, याद रखिएगा। दीक्षा का संबंध किससे है? तो शिक्षकों के कौशल के विकास से है, तो यानी शिक्षक से संबंधित है ये दीक्षा। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द दीक्षा पोर्टल, नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर, याद रखिएगा, ये टीचर से संबंधित है दीक्षा। शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो शिक्षा शब्द किससे लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो ये बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, इससे संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो ये बहुभाषावाद सिफारिश करती है, याद रखिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद सिफारिश करती हैं। शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव हैं, तो मानकीकरण में से लचीलापन ये प्रस्तावित है, मानकीकरण से लचीलापन ये प्रस्तावित बदलाव हैं, याद रखिएगा। आगे सवाल है नया, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया है? तो इसका नाम दिया है शिक्षा मंत्रालय के अनुसार। देखिए, अगर आपने सबसे पहले की स्टार्टिंग मैंने जो बताए थे वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं, उसमें आपकी पूरी शिक्षा नीति कवर हो जाएगी। उसके बाद ये आप जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देंगे आपको अच्छा लगेगा और सब प्रश्न आएंगे, आप वो ज़रूर देखें एक बार, थोड़ा सा टाइम जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 में केंद्र सरकार द्वारा जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो देखिए, ये 6% के बराबर किया जाएगा और वर्तमान में कितना है? तो 4.43%, याद रखिएगा। तो 6% किया जाएगा इसका सार्वजनिक व्यय। भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई है? तो देखिए, सबसे पहली तो आई थी 1968 में, फिर आई 1986 में और नई शिक्षा नीति आई 2020 में, यानी उपरोक्त सभी। टी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने वर्षों बाद नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है? तो ये 34 वर्षों बाद नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? तो आकलन के उद्देश्य देखिए, अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थी को समर्थन देना। ये भी पढ़ लेते हैं। सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना, ये तो हो ही नहीं सकता, आपको देख के ही सीधा पता लग जाएगा। तो यानी ये तीनों सही हैं। आगे देखिए, NEP का पूरा नाम क्या है? सबसे ज़्यादा चांस तो इसी के हैं, सीधा ये पूछा जाएगा सीधा, और ऑप्शंस भी देखिए ऐसे कुछ आएंगे। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, याद रखिएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ सकता है, नेशनल एक्सचेंज पॉलिसी आ सकता है, नेशनल एक्सचेंज पॉलिसी आ सकता है, एग्जाम पॉलिसी। तो राइट आंसर क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की? तो किसने तैयार की? सबसे पहले ही बता दिया था, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमीशन द्वारा। नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। हाल ही में NEP का संशोधन कब किया गया? तो ये 2020 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है? तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 5+3+3+4। ये देखिए,
अब जो चल रहा है वो है देखिए ये 10+2 वाला ये, और अब ये 5+3+3+4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? तो ये किया गया 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। याद रखिएगा 360 बहुआयामी प्रगति पत्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? तो ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयों में प्रगति को दर्शाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार का प्रयोग प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। किसका? तो अनुभव जनित अधिगम, समालोचनात्मक चिंतन का। याद रखिएगा। दिव्यांग छात्रों को शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया? दिव्यांग छात्रों की जो शिक्षा है उसके संदर्भ में पूछा गया है, किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? तो ये है अनिवार्य विशेष शिक्षा, इसको बढ़ावा नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? तो ये देखिए क्या प्रस्तावित करती है। तो विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, रटंत अधिगम कोई महत्व नहीं देता है, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। 1, 2 और 4 है जो ये प्रस्तावित करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती हैं? तो ये स्व आकलन और समसमूह आकलन का समावेश करती हैं। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती हैं? तो ये बहुभाषीयता पर बल देती हैं। याद रखिएगा, बहुभाषीयता पर ये बल देती है नई शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही कथन है वो देखिए ये है डी। शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा है। किस पर बल देती हैं? तो देखिए ये लचीला और बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, इस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बल देती हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो विद्यार्थी को कक्षा में और कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सके, इसका उद्देश्य जानकारी देता है। ये मूल्यांकन का उद्देश्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा किस पर बल देना चाहिए? तो ये देना चाहिए संकल्पनात्मक समझ पर। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती हैं? तो ये विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। एनईपी 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती हैं? तो ये सीखना कि कैसे सीखना है, इस पर ये बल देती हैं। कैसे सीखना है इस पर। एनईपी 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों को किस प्रकार की प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? तो ये 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है। ये सवाल हमने कर लिए हैं। ये देखिए, हेतल घर में गुजराती बोलती हैं और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है। वह ये भाषा नहीं जानती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? तो ये देखिए बहुभाषावाद को जहाँ पर ये एनईपी 2020 बल देती हैं, तो इसमें क्या कहा गया है? बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती हैं कि कक्षा अधिगम के पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती हैं? तो ये समप्रत्यय समझ पर बल देती हैं। डी उत्तर इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मूल्यांकन के लिए समूह कार्य और स्व आकलन के समावेश को प्रस्तावित करती हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है? तो देखिए सुझाए गए हैं वो देख लेते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना, रट्टा मार कर सीखने और परीक्षा के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए ये, और सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, और तार्किक निर्णय करने और नवचारिता के प्रोत्साहन करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। ये सब सही है, इसको नहीं सुझाया गया है, याद रखेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश के रूप में करती हैं एक अतिरिक्त विकल्प। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये प्रस्ताव रखती है प्राथमिक कक्षा के बच्चों को उनके घर की स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, यानी कक्षा 5 तक तो स्थानीय भाषा यानी जो क्षेत्रीय भाषा है उसी में मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आगे हैं एनईपी 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए सभी विद्यार्थियों के लिए उनके सीखने और विकास का अनुकूलन करना। भारतीय संसद के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? तो ये दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम ये जारी किया गया है नया। एनईपी 2020 में प्रस्तावित कथनों में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है वो पूछा है, तो सही है वो देख लेते ताकि हमारी जानकारी बढ़ेगी। एनईपी 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती हैं। आगे है प्रस्ताव करते हैं कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे स्व आकलन और समूह आकलन को भी प्रस्तावित करना, ये भी सही है। और ये प्रस्ताव रखते हैं कि छात्रों के उन्नति पत्र में उनके संज्ञानात्मक भावात्मक आयामों की प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए, ये सभी सही है। बी उत्तर इसका गलत है, जो सही नहीं है वो बताना था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए, तो अधिगम होना चाहिए प्रयोगात्मक। अच्छा सवाल बन सकता है, याद रखिएगा। अधिगम कैसा होना चाहिए? प्रयोगात्मक होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप योगात्मक से रचनात्मक हो जाना चाहिए। ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है, तो ये है अन्वेषण आधारित अधिगम, कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र और सुरक्षा आधारित कक्षाएं। आगे देखिए सवाल क्या है। 2020 में एनईपी विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए सही है वो देखते हैं। रिपोर्ट में स्वयं का और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होगा। रिपोर्ट में विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों की प्रगति शामिल होगी, और रिपोर्ट घर और विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध बनाएगी। एनईपी 2020 प्रस्तावित करते हैं कि शिक्षा अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी होनी चाहिए। पी उत्तर राइट आंसर है। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से क्या प्रस्तावित करती हैं? तो ये 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र ये प्रस्तावित करती हैं।
भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? तो ये दिव्यांग के साथ व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम ये जारी किया गया है नया। इसको आप अच्छे से लीजिएगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसका ये मॉडल को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसका मॉडल क्या है तो देखिए, 5 वर्ष जो स्टार्टिंग है वो बुनियादी है, और 3 वर्ष जो है वो प्रारंभिक है, और फिर 3 वर्ष जो है मिडल में आएंगे, और 4 वर्ष फिर माध्यमिक। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। धन्यवाद साथियों। कैसे लगे ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। और कोई कमी हो तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा। आप चैनल से बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो कमी हो तो ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब